रोटी एक साधारण सी चीज, लेकिन जब भूख इंसान के विवेक को खत्म कर दे तो यही रोटी मौत का कारण बन जाती है। क्या सच में यह हत्या एक नौकर का गुस्सा था या इसके पीछे किसी बड़े खेल का पर्दा छिपा है? रोजी सिक्का हत्याकांड की सच्चाई आपको हिलाकर रख देगी। 1974 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में राजेश खन्ना और मुमताज अभिनीत फिल्म रोटी रिलीज हुई थी। इस सुपरहिट फिल्म में राजेश खन्ना ने जो किरदार निभाया था वह महज एक रोटी के लिए अपराधी बन गया था। फिल्म रोटी की तरह इस कहानी में एक नौकर रोटी के लिए रोजी नाम की अपनी मालकिन की हत्या कर देता है। यह भी एक संयोग है कि इस लड़के का नाम रोटी फिल्म के हीरो राजेश खन्ना की तरह राजेश है। प्रस्तुत कहानी को सुनने के बाद पाठक यह निर्णय लें कि फिल्म रोटी में ऐसा करना जरूरी था या रोजी हत्याकांड में। क्या इस समस्या का कोई अन्य समाधान या विकल्प नहीं हो सकता था? राजेश उर्फ विलट पासवान गांव बथनी रामपट्टी, जिला मधुबनी, बिहार का रहने वाला था और पिछले लगभग 1.5 साल से हरियाणा के जिला यमुनानगर के जगाधरी की न्यू जैन नगर कॉलोनी में रहने वाले राजिंदर सिक्का की कोठी पर काम कर रहा था। राजिंदर सिक्का शहर के सबसे बड़े उद्यमी और बालाजी स्टोन क्रशर के मालिक थे। राजेश उससे पहले खिदराबाद स्थित आर के स्टोन क्रशर में काम करता था। वहां उसे कम तनख्वाह मिलती थी, इसलिए खिदराबाद से काम छोड़कर वह राजिंदर सिक्का के यहां चला आया था। यहां उसे खाने पीने और रहने के अलावा 8,000 रुपए मासिक वेतन मिलता था। राजिंदर सिक्का ने उसे अपनी कोठी के सामने वाले प्लॉट में रहने के लिए कमरा दे रखा था। 15 मई 2019 की रात को राजेश को जल्दी सोना था। इसकी वजह यह थी कि अगली सुबह यानी 16 तारीख को उसे जल्दी उठना था, क्योंकि 16 तारीख को राजिंदर सिक्का को पहले कचहरी और उसके बाद अपने क्रैशर पर जाना था। पिछले 20 दिनों से वह घर पर ही थे। वजह यह थी कि उनका ऑपरेशन हुआ था। दरअसल राजिंदर सिक्का का वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने अपना वजन कम करने के लिए ऑपरेशन करवाया था। बहरहाल 16 मई को राजेश 7 बजे उठ गया था। सबसे पहले उसने कोठी में खड़ी कार धोई। उसके बाद राजेश ने राजिंदर सिक्का की ड्रेसिंग के बाद सबके लिए नाश्ता बनाया और परोसा। करीब 11:15 बजे राजिंदर सिक्का अपने बेटे दीपांशु उर्फ मोंटी के साथ घर से निकल गए। घर पर राजेश के अलावा दीपांशु की पत्नी रोजी और उसका 7 महीने का बच्चा रह गए थे। राजिंदर और दीपांशु के चले जाने के बाद राजेश ने पूरी कोठी की सफाई की। फिर वह छत के पंखों की सफाई करने लगा। यह सारा काम निपटाने के बाद वह सामने वाले प्लॉट में कपड़े धोने चला गया। कपड़े धोकर उन्हें मशीन में ड्राई कर सुखाना था। मशीन कोठी में रखी थी। वह जब कपड़े लेकर कोठी पर पहुंचा, कोठी का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा खुलवाने के लिए उसने रोजी को कई आवाजें दी, पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह काफी देर तक दरवाजा पीटता रहा। अंत में हार कर उसने दीपांशु को फोन कर बताया कि मशीन में कपड़े सुखाने पर भाभी जी दरवाजा नहीं खोल रही हैं। दीपांशु ने उसे कहा कि वह रोजी को फोन करता है, तब तक वह कपड़े कोठी के लॉन में फैला दे। यह दोपहर 1:30 बजे की बात है। इसके लगभग 10 मिनट बाद हिमांशु का फोन राजेश के फोन पर आया। दीपांशु ने कहा कि वह भी काफी देर से रोजी का फोन ट्राई कर रहा है, पर वह फोन नहीं उठा रही। तुम कोठी में जाकर देखो, क्या बात है? लेकिन मैं अंदर जाऊंगा कैसे? राजेश ने कहा, कोठी का गेट अंदर से बंद है। मैंने इतना दरवाजा पीटा पर भीतर से कोई आवाज ही नहीं आई। यादव ने 18 मई 2019 को आरोपी को एसीजेएम जगाधरी गगनदीप मित्तल की अदालत में पेश कर 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान उसे मनोरोग चिकित्सक को भी दिखाया, पर किसी ने यह बात दावे के साथ नहीं कही कि वह साइको है या नहीं। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद 21 मई 2019 को अभियुक्त राजेश को जब दोबारा अदालत में पेश किया गया, तब अचानक इस मामले में एक चौंका देने वाला मोड़ सामने आया। शहर के चर्चित हाई प्रोफाइल रोजी सिक्का मर्डर केस के आरोपी नौकर राजेश उर्फ विलट पासवान ने एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उसने रोजी की हत्या उसके ससुर राजिंदर सिक्का के कहने पर की थी। राजिंदर सिक्का ने उसे 50,000 रुपए का लालच देकर यह हत्या करवाई थी। दोपहर बाद आरोपी को एसीजेएम गगनदीप मित्तल की अदालत में पेश किया गया। जब वह अदालत से बाहर निकला तो उसने CIA-2 स्टाफ की मौजूदगी में पूरी मीडिया के सामने अपने मालिक पर कई गंभीर आरोप जड़े। उसने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया था कि वह रोजी की हत्या करे।
यह सारी योजना हत्या से एक रात पहले ही बना ली गई थी। नौकर राजेश के अनुसार राजेंद्र सिक्का ने उससे कहा था कि घर में इतना पैसा आता है, पर पता ही नहीं चलता कि वह जाता कहाँ है। उन्हें पैसों का कोई हिसाब किताब नहीं मिलता। राजेश के अनुसार उसने रोजी की हत्या करने से मना कर दिया था। तब उन्होंने उसे धमकी दी कि यदि तू यह काम नहीं करेगा तो तू मरेगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने यह काम किया था। राजेंद्र सिक्का ने उसे विश्वास दिलाया था कि तुझे कुछ नहीं होगा। यदि कोई बात होती है तो तू रोजी द्वारा रोटी कम देने की बात बता देना। राजेश के अनुसार इस काम के लिए उसे कोई एडवांस धनराशि नहीं दी गई थी। यह कहा गया था कि अगले साल जब तुम शादी करोगे तो तुम्हें तुम्हारे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। नौकर के इस सनसनीखेज बयान से केस में नया ट्विस्ट आ गया था। पुलिस जहां अब राजेंद्र सिक्का को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी, तो मृतका के पति दीपांशु उर्फ मोंटी ने सीधे सीधे पुलिस पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर उसके पिता को फंसाने की कोशिश कर रही है। उधर 4 जून 2019 को रोजी के पिता जनकराज और मां सीमा रानी ने एसपी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया कि दीपांशु ने 9 मई 2019 को उन्हें फोन करके 10 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर उन्होंने उससे कहा कि उन्होंने अपनी जमीन का सौदा कर दिया है, जिसकी रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है। रजिस्ट्री होते ही वह पैसे दे देंगी। 16 मई यानी घटना वाले दिन दीपांशु ने फिर फोन करके पैसे मांगे थे। मना करने पर कुछ घंटे बाद ही रोजी की हत्या की खबर आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बेटी की हत्या में राजेंद्र सिक्का और दीपांशु भी शामिल हैं। उन्होंने केस की सीबीआई जांच कराने की मांग की। पुलिस की तरफ से नौकर राजेश द्वारा दिए गए बयानों की पुलिस ने जांच शुरू कर दी गई, पर कथा संकलन तक इस मामले में कुछ नया सामने नहीं आया था। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद अभियुक्त राजेश को न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया और पुलिस मामले की जांच कर रही थी।